नमस्कार। संसार में जितने ही प्राणी हैं, खास करके उसमें मनुष्य, सभी जीवन में सुख चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। तो इसकी प्राप्ति कैसे हो, इसकी चर्चा आज मैं करूंगा। संत कवि तुलसीदास जी कहते हैं, पराधीन सपने हो सुख नाहि। अर्थात जो किसी के अधीनस्थ है, पर आश्रिता है या पर आश्रय में रह रहे हैं या किसी के गुलामी कर रहे हैं, किसी चीज से दास्ता है, अर्थात स्वतंत्र नहीं है, तो जागृत में तो क्या कहना, ऐसे इंसान स्वप्न में भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो बहुत ही गूढ़ बात उसने कही है। ये जो दास्ता है, ये है क्या चीज? धन के अधीन होना, किसी शक्ति के अधीन होना, किसी व्यक्ति के अधीन होना, या अपने जो आदत है, जो बुरे कर्म है, जो विषय युक्त इंद्रिय भोग है, भोग विलास की लालसाएं हैं, तमाम पहलुओं में से हर इंसान किसी न किसी चीज के आश्रित है, वशीभूत है, गुलाम है। हो सकता है एक गरीब इंसान अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए वो किसी सेठ साहूकार के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, वो उस तरह से गुलाम है, हर समय उसके अधीनस्थ रह करके काम कर रहा है, इसलिए वो सुख की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, वो गुलामी करने वाले व्यक्ति हैं। तो यहां केवल आर्थिक रूप से ही गुलाम होना या आश्रित होना यथेष्ट नहीं है। यहां तो वो भी दुखी है जिसके पास अकूत धन दौलत है, अच्छे परिवार है, अच्छे मित्र मंडली है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो अपने अंदर, अपने भीतर जो कुरीति है, जो आदत है, जो बुरे व्यसन है, उसके अधीन हो। तो प्रकार कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका एकमात्र यही है कि वो बंधनों से युक्त है। इसलिए जो पास युक्त है, जो पराधीन है, वो कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। सुखी होने के लिए स्वतंत्रता की जरूरत पड़ता है, पराधीनता की नहीं। पराधीनता एक तरह का अभिशाप है। भगवान शिव कहते हैं, पास बद्धो भवेत जीव, पास मुक्तो भवेत शिव। अर्थात जो पासों से युक्त हैं, बंधनों से जकड़े हुए हैं, जो कुछ संस्कारों के बंधन से बंधे हुए हैं, वो जीव है। और जो तमाम प्रकार के बंधनों से मुक्त है
वही शिव है। इसलिए अगर कोई इंसान सुखी होना चाहते हैं तो उनको हर प्रकार के पाशों से मुक्त होना पड़ेगा, बंधनों को तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और इसके लिए केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, जीवन में कुछ अच्छा करने की जरूरत पड़ेगा। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है, मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। अर्थात हम किसी बंधनों से युक्त हो सकते हैं या उससे मुक्त हो सकते हैं, इसका सारा श्रेय, इसका सारा कारण, इसका सारा मुख्य पहल मन का होता है। अगर मन विषय युक्त है, अगर अष्टपाश और षड्रिपु के वशीभूत हैं, अपने जो बुरे वृत्तियां हैं उसके अधीनस्थ हैं, तो वो भी सबसे बड़ा अंतः बंधनों से युक्त है, बंधे हुए हैं। इसलिए केवल बाह्य बंधन को काटना ही यथेष्ट नहीं है, हमें अपने अंदर की जो बंधन है, जो पास है, उससे भी मन को मुक्त करना पड़ेगा। अगर हमारा मन इंद्रियों के वश है, रिपुओं के वश है, पासों से बंधे हुए हैं, बुरे वृत्तियों में फंसे हुए हैं, विषय भोग वासना के लिए लोलुप्त हैं, तो फिर हम पापों से, पासों से, कुकर्मों से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम मनुष्य त्रिविध बंधनों से युक्त है, हमें हर बंधनों से मुक्ति चाहिए। केवल आर्थिक रूप से नहीं, सामाजिक अर्थनैतिक रूप से नहीं, सामाजिक व्यवस्थाओं से, कुव्यवस्थाओं से, रीति रिवाजों से, रूढ़ियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे अंतर शत्रुओं से भी मुक्ति पाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सुख पाने की जो लालसा है वो स्वप्नवत रह जाते हैं, वो धरातल पर हकीकत में यकीनन हमें जीवन में मिल नहीं पाते हैं, इसलिए हम सुखी नहीं हो पाते हैं। इसीलिए शिव ने जो कहा है, पासों से जो युक्त है वो जीव है। यहां जीव का मतलब केवल इंसान से नहीं है, जीव पशु पक्षी जानवर इंसान सभी कोई जीव है। तो जिसमें जितना बंधन है, जो जितना बंधनों से युक्त है, बंधे हुए हैं, वो उतना दुखी है। इसलिए उन तमाम बंधनों को काटना ही हमारा परम कर्तव्य और परम लक्ष्य है। इसीलिए जो इंसान कुरीतियों से, रीति रिवाजों से, रूढ़िवादिता से, जड़ता से युक्त है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से युक्त है, अपने भीतर के जो अष्टपाश षड्रिपु है, कुवृत्तियां हैं, कुसंस्कार हैं, उसमें बंधे हुए हैं, तो उस व्यक्ति का, उस इंसान का बात, विचार, व्यवहार, क्रियाकलाप, कर्म सभी पशुवत हो जाते हैं। और आज समाज में हर जगह यही देखने को मिलते हैं।
इंसान को इंसान से भरोसा उठते जा रहा है। जितना नुकसान हमारे पशु पक्षी अन्य जीव इंसानों का नहीं करता है, उतना हम लोग नुकसान इंसान एक दूसरे का करते हैं। क्योंकि जो जितना पास युक्त रहेगा वो उतना तमोगुनी जीवन जिएगा और उन्हें दूसरों को कष्ट देने में ही खुशी होगी। यही तामसिकता का परिचय है, यही उस संस्कारी व्यक्ति का परिचय है। अब सवाल उठता है कि इस बंधनों से मुक्ति कैसे पाया जाए। शास्त्र में कहा गया है, सत्संगेन भवेन मुक्ति और सत्संगेषु बंधनम, अर्थात सत्संग करने से हर प्रकार के ये जो त्रिविध बंधन है, त्रिविध पास है, भौतिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। सत्संग क्या है, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, कभी हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सत्संग से बहुत सारे हमें बंधनों से मुक्ति मिलते हैं। ये अष्टपाश और षड्रिपु क्या है? ये माया है। वैसे माया के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, व्याख्यान है, लेकिन आम लोगों को समझ में नहीं आता है कि माया क्या है। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी बड़े ही सरल और स्पष्ट शब्दों में कहे हैं, ये जो षड्रिपु और अष्टपाश हैं, यही अविद्या माया है। अर्थात जो मन को ग्रसित करते हैं, बांध करते हैं, हमसे बहुत प्रकार के कुकर्म कराते हैं, बहुत प्रकार के ऐसे कर्मों में लिप्त कर देते हैं जिससे हमारा जीवन निवृत्ति मुखी ना होकर के प्रवृत्ति मुखी हो जाए। अर्थात मोक्ष पाने के बजाय और बंधनों में हम जकड़ जाए। इसलिए सत्संग बहुत ही परम आवश्यक है। सत्संग का मतलब होता है उनका संग जो सत्य है, सनातन है, अजर है, अमर है, असीम है, अनंत है, अर्थात ब्रह्म। उसका संगत करना, उसके भाव में रमे रहना, उसकी चर्चा करना, उसकी गुणगान करना, उसका चर्चा का श्रवण करना, उसके विषय में चिंतन करना, उसके विषय में पढ़ाई लिखाई करना, ये सभी सत्संग के अंतर्गत आता है। और जब इंसान ब्रह्म साधना सीख करके जब नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो वो श्रेष्ठ सत्संग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा चीज है कि सत्संग और साधना के अलावा यम नियम का पालन करना। यम नियम एक ऐसा मॉरल प्रिंसिपल है, एक ऐसा आदर्शगत सिद्धांतिक व्यवहारिक नियम है जिसका अनुसरण करके लोग मानव से महामानव हो सकते हैं। तो ज्यों ज्यों हम बंधनों से मुक्त होते जाएंगे, हमारा बंधन खुलता जाएगा, त्यों त्यों हम सुख का अनुभूति करेंगे, आनंद का अनुभूति करेंगे। और ये तभी संभव है जब हम हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति पा लेंगे। तो यम नियम करने से मन सबल होता है, मन मजबूत होता है, और मन ही बंधन और मोक्ष का जब कारण है
तो मन जब प्रबल हो जाएगा, सबल हो जाएगा और हम उसको अच्छे की तरफ ले जाने में सक्षम रहेंगे, काबिलियत हासिल कर लेंगे, तो फिर हमें अविद्या माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। क्योंकि मन दो प्रकार के शक्तियों से आकर्षित होते हैं। एक है प्राकृतिक शक्ति जिसे अविद्या माया कहते हैं, दूसरा है दैविक शक्ति जिसको विद्या माया कहते हैं। अविद्या माया अर्थात अपराशक्ति, विद्या माया अर्थात पराशक्ति। तो पराशक्ति का मतलब हुआ ब्रह्म के प्रति आकर्षण होना, और अपराशक्ति का मतलब हुआ जीव जगत के सुख भोग आभोग के लिए मन को अग्रसर करते रहना, उसमें लिप्त रहना, रमे रहना, जकड़े रहना, ये अविद्या माया में फंसे होने का लक्षण है। तो इन तमाम बंधनों से मुक्ति के लिए सत्संग, यम नियम का पालन और ब्रह्म साधना, अगर कोई भी इंसान इस तीनों का यथासंभव नियमित रूप से यथाशक्ति पालन करेंगे तो उसका जीवन सुखमय, आनंदमय होगा ही। इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं। इसलिए अगर सुखी होना चाहते हैं तो विषय मुक्त हों, दूसरों के अधीस्त ना होकर के सेल्फ इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बने, वो चाहे बौद्धिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो। हर चीज में स्वावलंबी होना ही सुखी और आनंद का परिचायक जीवन है। जो इसका पालन करेगा, जो उस ब्रह्म का सुपात्र बनेगा, उनके ऊपर परम कृपा होगी ही। ओम शांति।